वापस से रिपीट कर देना, पढ़ना सा पहले एक बार। माधव बेटा वो फिर मैं लास्ट में रिपीट करूंगी, ठीक है? ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, आज टॉपिक छोटा है। लास्ट में एक तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम रहती है समीक्षा बेटा, मेरे को ध्यान दिलाना कहीं मैं आज भी भूल जाऊँ, ठीक है? टॉपिक पढ़ा के वो कराऊंगी क्वेश्चन, और माधव तुम्हें भी मैं रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। एक बार तो जो नया टॉपिक है वही स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसमें तो कितना ही खींच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देखो कल वैसे थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें बता दिया था ना इनइक्वालिटीज के बारे में, लास्ट में। कितनी टाइप्स की इनइक्वालिटीज बताई थी? और कौन सी कौन सी? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कंप्लीट लेस, कंप्लीट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इन साइंस में भी किसी को कंफ्यूजन है क्या अभी भी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये चार टाइप की इनइक्वालिटीज आपकी होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है? उसके बाद मैंने इंटरवल्स के बारे में भी बता दिया था। यस मैम, देखो आपने चार वो इंटरवल, बताए थे। हाँ, मैम क्लोज इंटरवल्स की इंटरवल, जरूरत, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, सेमी ओपन क्लोज्ड, क्लोज सेमी इंटरवल। ओपन। देखो इंटरवल्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, पहले ये देखते हैं, एक बार लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखते हैं। देखो लीनियर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पहली बात तो वहां इनइक्वालिटी का साइन मिलेगा, और दूसरा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी? 1। 1 होगी। सपोज आपको एक एग्जांपल ये दे रखा है, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग? 12 की जगह 22 कर लो, कैसे सॉल्व करते हो? मैम सिंपल, 3 इज जैसे 14 को इधर ले जाओगे, 3x इज लेस देन 22 प्लस 14। हाँ तो x इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 36/3। ये कितना हो गया? मैम x इज आपने ग्रेटर देन, साइन चेंज नहीं किया, क्यों? हाँ साइन चेंज नहीं किया, अभी बताऊंगी। जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ना -1 से, तब होता है साइन चेंज। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई वाला कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ठीक है? अभी तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, राइट टू लेफ्ट आ रही हूँ, क्लियर है? मैम अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ना, मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, -3x प्लस 14 इज लेस देन इक्वल्स टू -22 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तो बेसिकली देखो करते कैसे हैं, सही तरीका क्या होता है, ये आपको दे रखा है ना, तो आप क्या करते हो? पहला स्टेप आपका होता है ऐड 14 बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ 14 ऐड करोगे तो 3x माइनस 14 प्लस 14 इज ग्रेटर देन 22 प्लस 14, तो ये जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 36 बचेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो? डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, ये आपका बेसिक तरीका होता है, ठीक है? डिवाइड बाय 3 बोथ साइड तरीका होता है ये, लेकिन हमने अपने अलग मेथड्स निकाल लिए भाई, हम इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। बार बार हम ये लिखेंगे कि हम 14 ऐड करें फिर डिवाइड बाय 3 करें, तो हमने डायरेक्ट अपने तरीके निकाल लिए, ठीक है? ये भी ठीक है, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी को, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या फिर चेंज हो जाता है। सपोज मैं किसी माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं तो भी क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होएगा? नो मैम। पक्का नहीं होएगा। अगर सपोज 4 इज ग्रेटर देन 8, सॉरी 4 इज लेस देन 8 कर लो, 4 इज लेस देन 8 है, तो किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, मान लो -2 से डिवाइड करके देखो एक बार, तो -2 इज लेस देन -4, ठीक है? मैम -2 इज ग्रेटर देन हाँ, -4। तो बेसिकली मैंने किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो भी क्या हो गया आपका? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो बेसिकली अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, तब आपकी इनइक्वालिटी में फर्क आएगा, अदरवाइज कोई चेंज आएगा नहीं, आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अभी देखो हमें इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी थी, हमारा ना ये सॉल्व करके आंसर ये आ गया, x इज ग्रेटर देन 12। तो मैं अगर पूछूं x की कौन सी वैल्यूज में ले सकती हूँ? 13, 14, 15, बीच 14। वाली भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, रियल नंबर्स है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12.1, 12.2 कुछ भी ले सकती हूँ। तो ऐसे तो मैं नहीं लिख के दिखा सकती ना उनको कि मैं x की वैल्यू 12 लूंगी, 13 लूंगी, 14 लूंगी, 15, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या दिखाओगे? उसको एक रेंज दिखा दोगे, भाई यहाँ से यहाँ तक मैं वैल्यू ले सकती हूँ। अब उस रेंज को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखो एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ 0 है, यहाँ 1, 2, इसी तरीके से चलते चलते 12 आएगा इधर। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हो? x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 12 चाहिए, ठीक है?
तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन 12, मतलब इसके इस तरफ वाली सारी वैल्यूज चल जाएंगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये तो चलो नंबर लाइन पे आपने बता दिया। अगर मैं इंटरवल्स की फॉर्मेट में देखूं तो मैं क्या लिख दूं, बताओ, 12 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा? मैम क्लोज्ड। मैम क्लोज्ड। क्लोज क्यों आएगा, x क्या 12 के Open. इक्वल हो सकता है? ओपन। हाँ, देखो आपको 12 लेना, 12 टू इंफिनिटी है, ये तो आपको समझ आ गया। आपको यहाँ ब्रैकेट कौन सा लेना है आपको वो देखना है। भाई अगर आपने क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया ना, दैट मींस आप x को 12 के इक्वल ले रहे हो, लेकिन आपकी जो आंसर आई है x इज ग्रेटर देन 12 है, इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू नहीं है तो आप क्लोज्ड नहीं ले सकते, आपको ओपन ब्रैकेट रखना पड़ेगा। ओपन का मतलब x की वैल्यू आप 12 नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, इंफिनिटी के ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगाऊं? क्लोज्ड। नहीं बेटा, इंफिनिटी को तो कभी काउंट कर ही नहीं सकते, ये तो बस एक फीलिंग है, ऐसे समझो। तो इंफिनिटी के ऊपर आप कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा क्या लगाते हो, ओपन ब्रैकेट लगाते हो। तो बेसिकली इंटरवल्स की जरूरत कहाँ पड़ी, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें एक्स की एक रेंज दिखानी थी, भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके लिए हमें इंटरवल्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ओपन लगाओगे ब्रैकेट, क्लोज लगाओगे, कहाँ पे सेमी ओपन करना है, कहाँ पे सेमी क्लोज करना है। तो वो मैंने वैसे कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल का इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। ये ओपन ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती, ठीक है। ओपन का मतलब ये है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या हो जाएगा, सपोज इस तरीके से लिख दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 हो सकती है, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अच्छा, तो मैं ऐसे इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्या, ध्यान से देखना। यस मैम। मैम ये लास्ट वाला बताना। हाँ, आती मैम है इसमें इक्वल का साइन आएगा ना? किसका साइन आएगा बेटा? इक्वल का नहीं इक्वल आएगा। का नहीं आएगा ना, ओपन ओपन है, इक्वल का इधर आएगा। इस वाले को कैसे रिप्रेजेंट करूं, इस वाले को देखो 1 2 वाले को क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है, कैसे लिखोगे? मैम x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a 1। ये सबको समझ आ रहा है? मैंने ये इससे ये कैसे लिख दिया, भाई x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 के इक्वल भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में तो कोई भी हो सकती है। अगर इसको लिखना चाहूं तो मैम x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 2, और 2 इसको लिखना चाहूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2। 2। क्लियर है? कौन है Yes, कौन ma'am. हैंड रेज कर रहा है, प्रॉब्लम है या गलती से होगा बेटा? ठीक है, आई थिंक ये इतना तुम सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो, इसमें मेरे को इंटरवल लिख के दिखाना, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्वेश्चन। चलो, आपको पहले तो चलो मुझे एक्स की बता दो वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हो, उसके बाद इंटरवल लिख के दिखाना। X is greater than and equals to 1. -1. -1। एक्स इज ग्रेटर देन Yes, इक्वल्स टू ma'am. -1, ये आ रहा है क्या? सबका ये आ रहा है? Yes, ma'am. यस बराबर? मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। इसको इंटरवल्स में लिखो, इंटरवल में लिखो, कैसे लिखोगे? ओपन आएगा, क्लोज आएगा, कैसे लिखोगे बताओ? क्लोज्ड आएगा ना। क्लोज आएगा मैम। तो बेसिकली -1 टू इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी पे ओपन, तो क्या एक्स इस रेंज में आएगा? अच्छा देखो, इस रेंज में बिलोंग का साइन क्या होता है, इस तरीके से लगाते हो, मतलब एक्स इस रेंज से बिलोंग करता है। -1 हो सकता है एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, और -1 से ऊपर कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद देखो, इंटरवल समझने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, अब इंटरवल्स पे भी आप ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे आपने सेट्स में किए थे ना, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। पहला तो क्या है, यूनियन कर सकते हो, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कर सकते हो। ये बहुत आसान है। क्या करना है, सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ,
भाई x बिलोंग कर रहा है 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट्स यूनियन 2 to 6, ये आपको निकालना है। पहले क्या करो, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं, देखो 1 और 4 ये वाला और ये वाला जरूरी है आपका, चलो सारे ही लिख लो, 6 तक लिख लो, 0 1 2 3 4 5 और 6 तक इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 6 की जरूरत पड़ती, ठीक है। अच्छा इतना ही है, काफी चल जाएगा काम। अभी देखो क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है, सिर्फ इसको देखो, क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है इसके अकॉर्डिंग? Yes, ma'am. यस 1 हो मैम। सकती है, इसका मतलब वैल्यू हो सकती है तो उसके ऊपर क्या कर दो, एक फिल्ड सर्कल लगा दो। अगर ओपन है ना, अगर मैं यहाँ ओपन सर्कल लगा देती ना, मतलब उसको फिल नहीं करती कलर से, इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर मैंने फिल्ड सर्कल लगा दिया, इसका मतलब x की वैल्यू आप 1 लेओगे, हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से 4 बेटा माइक ऑफ कर लो आप अपना। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे 4 की पूछूं, 4 का क्या ख्याल है? मैम फिर पे भी डार्क वाला सर्कल। हाँ डार्क सर्कल कर दो, ठीक है। अच्छा इसके बीच में इसको कनेक्ट कर दो, इसके बीच में तो सारी वैल्यूज हो ही सकती है, ठीक है। ये आपने पहला डब्बा रिप्रेजेंट कर दिया, क्या इसी तरीके से मैं सेकंड डब्बा रिप्रेजेंट करती हूँ? Yes, Miss ma'am. देखो 2 वैल्यू हो सकती है और एक क्या हो सकती है, 6 वैल्यू हो सकती है, और इसके बीच की तो सारी है ही, तो कनेक्ट कर दो। तो अब यूनियन में आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? यूनियन क्या होता है, आपको बेसिकली सारी वैल्यूज लेनी होती है, ठीक है। 26 हाँ सारी, ये किसका माइक ऑन है, आप ऑफ कर लो बेटा, आप चैट में आंसर दे दो क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम होगा। यूनियन जैसे सेट्स का फंडा था ना, सेम वही है। यूनियन में आप सारी चीजें ले लेते हो, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लेना होता है, ठीक है। तो सारी चीजें लेनी है, मतलब x की सारी वैल्यू लेनी है, जो ये आपने बनाया ना डायग्राम, ये जहां जहां लाइन है ना, आपको सारी वैल्यूज लेनी है। देखो 1 से स्टार्ट होकर 6 तक सारी वैल्यूज हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? x belongs to 1, 1 to 6 in closed brackets. ठीक है, क्या ये चीज समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर यहाँ पर ही हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, फिर इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन पार्ट कैसे देखोगे? देखो इजी थोड़ा सा तरीका बता दूं, कॉमन पार्ट Ma'am 2, 3, 4. 3 4 नहीं, सिर्फ 2 3 4 नहीं है बेटा, 2 4 इंटरवल में देखना है ना आपको। 2 3 4 तो 3 वैल्यूज होगी, क्या सिर्फ x की 3 ही वैल्यू ले सकती हूँ मैं? बीच वाली भी तो ले सकती हूँ ना, कितनी सारी वैल्यूज है बीच में। तो देखो यहाँ पर डबल लाइन दिख रही है ना, यहाँ से और यहाँ तक तुम्हें डबल लाइन दिख रही है, तो ये कॉमन पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर वाले इंटरवल में भी है नीचे वाले में भी। तो इंटरसेक्शन में आपको यही कॉमन पार्ट लेना होता है, तो कॉमन पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 2 2 4। क्लियर है? हाँ ठीक है, सबको क्लियर है? ये ऑपरेशंस बेटा बहुत काम आएंगे आगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे नहीं तो। चलो आगे, ठीक है। चलो अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक्स था। देखो पहले हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। अच्छा तुम्हें नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा क्या है इसमें? भाई एक तो इनइक्वालिटी मिलेगी, इनइक्वालिटी वाले साइन मिलेंगे, और एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। जहां पॉलिनोमियल है इनइक्वालिटी है, वो हो जाएगा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो सीधा, x minus 1 x minus 5 is greater than 0, ये आपको सॉल्व करना है। बेसिकली आपको x की वैल्यूज बतानी है जो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देखो इसका एक पर्टिकुलर नहीं, खाली 1 और 5 नहीं, देखो इसका पर्टिकुलर मेथड है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस मेथड में कुछ भी नहीं है, कुछ 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, और बहुत ही आसान मेथड है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। पहली चीज क्या होती है कि जो भी आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, सपोज यहाँ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी दे रखी है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये प्रॉपर फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है, मतलब फैक्टर्स लिखे हुए। देखो ये अगर इस तरीके से नहीं होता तो ये किस तरीके से लिखा होता? एक्स स्क्वायर माइनस कितना बनेगा टोटल? -x + 5 एक्स स्क्वायर माइनस x + 6। ये आपको ना इस तरीके से दिया होता बेटा, आप माइक ऑफ कर लो, ये आपको इस तरीके से दिया मिलता। तो आपका पहला स्टेप क्या होता? सबसे पहले इसको क्या करते? फैक्टराइज करते। फैक्टराइज करके ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स ही लिख दिया यहाँ पे। लेकिन जब भी तुम्हें इस फॉर्मेट में मिले तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर्स बना लिए। सेकंड चीज तुम्हें क्या चेक करनी है? क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? बेसिकली
क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये एक्सप्रेशन आपको इक्वल टू 0 वैल्यू दे दे। अब इक्वल टू 0 किस किस पे दे सकती है? अगर मैं इस ब्रैकेट में 1 पुट कर दूं तो क्या मेरे को ये पूरा एक्सप्रेशन 0 देगा? Yes, ma'am. क्योंकि 1 - 1 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी पड़ा हो इधर तो 0 ही होगा। अगर मैं इधर x की जगह 5 पुट कर दूं तो 5 - 5 भी 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको 0 इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ क्या हो गए? 1 और 5। 1 और 5। ठीक है, फिर तुम्हें थर्ड काम क्या करना है? इसको कर लो प्लॉट 1 और 5 को। ठीक है, कर लिया। नंबर लाइन पे जैसे करते हो उसी तरीके से 1 पहले आता है 5 बाद में आता है। अब तुम्हें क्या करना है? रीजन चेक करने हैं। 5 से बड़ा कोई भी नंबर लेके देखो और यहां पुट करके देखो इन ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है, या 0 के इक्वल देखो होगा नहीं। 0 के इक्वल तो सिर्फ 2 ही नंबर्स पे हो रहा है, एक तो 1 पे और एक 5 पे। या तो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा। अगर तुम 5 से कोई बड़ा नंबर लेके देखोगे तो बताओ, एक बार चेक करो। 5 से कोई भी बड़ा नंबर 6 डाल के देख लो, x की जगह 6 डाल के देखो। इधर 6 डालोगे तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव देगा, मैम पॉजिटिव ही होएगा। इधर 6 डालोगे तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब 5 से बड़ा नंबर कोई भी लोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव साइन देगा। इतनी बात सबको समझ आई? तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डिनोट कर दिया। अगर मैं 1 और 5 के बीच में कोई नंबर लेती हूँ तो मैम नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा हाँ, मैम। ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला भी, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा क्या? मैम नहीं, ये वाला negative पॉजिटिव हो जाएगा ना? सेकंड ये वाला positive positive रहेगा। हाँ, और ये वाला आपका हम ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल आपको ये नेगेटिव साइन मिलेगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है? 1 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके आप इसमें पुट करोगे ना, वो आपको नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, 1 से छोटा और पुट करके देख लो दोनों में क्या आंसर आ रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो 1 से छोटा पुट करोगे तो ये भी आपको नेगेटिव देगा। 0 ले लो 1 से छोटा, तो 0 - 1 इज -1, 0 - 5 इज -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव। इतनी चीजें क्लियर है? यस मैम। मैम तुम एक चीज नोट कर रहे हो, यस मैम। क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू में साइन चेंज हो रहा है। यस मैम। ठीक है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों लिए हैं? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ना 0 बना रहे हैं। तो कोई भी चीज 0 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव होती है, 0 से छोटी होती है तो नेगेटिव होती है। इसलिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स चूज कर लिए। भाई कुछ डेविएशन आएगा ना साइन में तो उनके आर भारी आएगा, इसलिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स चूज किए। फिर हमने क्या किया? हर एक क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू की वैल्यूज लेके देखा कि वहां पर वो एक्सप्रेशन कैसी वैल्यू दे रही है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर इतना? अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? यस मैम। अब देखो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए कैसी? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव रीजन वाली वैल्यूज चाहिए आपको। क्या यही है पॉजिटिव वाली? बीच वाली तो नेगेटिव है। यस मैम। यस मैम। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? ये तो हमें रीजन मिल गया। ठीक है, हमारा इसका आंसर बेसिकली अभी लिखती हूँ क्या है। एक पॉइंट और है इसमें कि क्वेश्चन ये है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये आपको इंक्लूड करने हैं क्या आंसर में? नो मैम। हाँ, आपको मैम जो क्योंकि तो नो मैम। हाँ, रीजन नो क्या मैम। होगा? हम देखो, 0 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स थे जिसपे वो एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। क्या मुझे यहाँ बोला गया कि मुझे ये 0 के इक्वल लेना है? नहीं बोला गया No, ना। ma'am. अगर यहाँ पे इक्वल का भी साइन होता ना तो मैं लेती ये पॉइंट्स कंसिडर करती अपने आंसर में, लेकिन अभी इक्वल का साइन नहीं है। मुझे सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाले पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करोगे। तो अब देखो, अब बेसिकली आपको इंटरवल का नॉलेज यूज होएगा। यहाँ पे इंटरवल्स लिखना है। एक्स किस किस से बिलोंग करेगा? -∞ टू 1। 1 आपका इंक्लूड नहीं करना, आपको ओपन ब्रैकेट रखना है। यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? क्या क्या नोट किया है मैंने? सबसे पहले तो ये चेक किया कि फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है कि नहीं पॉलिनोमियल। यस मैम। फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में उसके बाद मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स चेक किए हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने के बाद मैंने नंबर लाइन पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। फिर नंबर के आजू बाजू में पॉइंट्स उठा के मैंने ये देखा वो एक्सप्रेशन कैसी वैल्यू दे रही है, पॉजिटिव दे रही है, नेगेटिव दे रही है। फिर उन्होंने पॉजिटिव की डिमांड की थी तो मैंने अपना पॉजिटिव रीजन उठा के उसको आंसर प्रेजेंट कर दिया इंटरवल की फॉर्मेट में। मैम। चलो आगे। हाँ, बोलो यस मैम। यस मैम मैम। अगर किसी चीज को छोड़ के चलना है तो उसके लिए कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे उसके बगल में? किसी चीज को छोड़ के चलना है मतलब आपको इंक्लूड ही नहीं करना, उसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बेटा, उसको हटा ही देंगे।
मैम जैसे फिर अब हमें यहाँ यहाँ पर पर डिफरेंस भी तो हो सकता है। मैम यहाँ पर 1 नहीं अरे लेंगे बेटा तो 1 सिमेट्रिक, के आगे क्या करें? अच्छा 1 के आगे तो ओपन ब्रैकेट लगा रखे ना, ओपन का मतलब है आप x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। ओके मैम। और ठीक है, इन्फिनिटी के सिमेट्रिक आगे भी डिफरेंस ओपन मत, है। हाँ इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, कोई फिक्स्ड वैल्यू यस मैम। नहीं है इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना भाई, जैसे 5 आपने बोल दिया वो तो एक वैल्यू है फिक्स, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो बस फीलिंग है, ठीक है। तो इन्फिनिटी को आप काउंट तो कर नहीं सकते, तो उसके आगे ओपन ब्रैकेट ही लगता है हमेशा, इन्फिनिटी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। समीक्षा बेटा आप क्या घुसा रहे थे यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों घुसा रहे हो, वो तो सेट्स का टॉपिक है, उसको भूल जाओ एक बार, यहाँ मत ओके मैम। घुसाओ उसको, ठीक है। चलो देखो एक दो क्वेश्चंस करोगे ना तो हो जाएगा, इसमें समझ आ जाएगा जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो नेक्स्ट है आपका x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या क्या ले सकते हो। तो क्या करोगे सबसे पहले, सबसे पहले मैम क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं, सबसे पहले ये थोड़ी था, सबसे पहले तो फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज हो रहा है क्या, यस मैम। यस x मैम। प्लस 2 x माइनस x 2 माइनस 2। इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब फाइंड करो क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां जहां ये एक्सप्रेशन 0 हो रही है, कहां कहां हो रही है मैम 0 माइनस प्लस 2 टू और 2। माइनस टू क्रिटिकल माइनस पॉइंट्स, 2 और प्लस 2। क्रिटिकल मैम पॉइंट 0 माइनस 2 0 और 2। प्लस 2। x की वैल्यू 0 ले लोगे तो 0 हो जाएगा पूरा, x की वैल्यू माइनस 2 ले लोगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 ले लोगे तो 0, तो बेसिकली 2 ले 0 लेंगे तो 2 और माइनस 2 प्लॉट कर लो इनको, 0 2 और माइनस 2, इतना क्लियर है। इसके बाद आप क्या यस। करते थे, रीजंस देखो, 2 से बड़ा नंबर कोई लोगे तो क्या है, क्या एक्सप्रेशन का साइन होएगा, पॉजिटिव आए। पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ 0 to 2 के बीच में 1 पकड़ के देख लो, देखो ये नेगेटिव दे देगा, 1 लोगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, ठीक है। माइनस 2 से 0 के बीच में माइनस 1 लेके देख लो, पॉजिटिव मैम आएगा, ये नेगेटिव होएगा। नहीं 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 बेटा पॉजिटिव होएगा, ये माइनस 1 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। माइनस 2 से छोटा, मैम माइनस 3 लेके देख लो, पॉजिटिव। नहीं 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 पॉजिटिव कैसे कह रहे हो, हाँ नेगेटिव। नेगेटिव, मैम नेगेटिव। हाँ ठीक है, मिल गए रीजंस। अच्छा अब क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है क्या आंसर में, मैम मैम इवन में 0 भी को और करना है। डिनोमिनेटर में कुछ यस मैम। वैल्यूज होती तो वहां पे साइन चेंज होता है ना। मैम क्या 0 क्या कह रहे हो बेटा, लेंगे। मैम अगर इवन डिग्री के ब्रैकेट्स होते हैं और जो हाँ हाँ डिनोमिनेटर हाँ में वो कुछ अभी वैल्यूज आएगा, होती तो वहां पे साइन चेंज होते हैं ना। हाँ मैं बताऊंगी अभी, इवन पावर्स का आगे आएगा बेटा, अभी डायरेक्ट नहीं बता सकती ना मैं, अभी थर्ड या फोर्थ एग्जांपल आपका इवन पावर्स का ही है, ठीक है। एक बार ऑब्जर्व करो चीजें चेंज कैसे हो रही है, सारा बताऊंगी मैं, पूरा मेथड क्लियर करूंगी, टेंशन मत लो। अब मेरे को ये बताओ क्या पूछ रही थी मैं, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि मैम क्रिटिकल पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे आंसर में, यस मैम। यस मैम। क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, क्यों करने हैं, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल भी हम ले सकते हैं, तो देखो यस यहाँ मैम। पर इनको ना ऐसे फिल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करो ताकि तुम लोग ना बाद में भूलो नहीं इनको। फिल्ड का मतलब क्या है, मेरे को ये वैल्यूज भी लेनी है, और मुझे वैसे कौन सा रीजन लेना था, लेस देन 0 वाला लेना था, मतलब नेगेटिव वाला लेना है, ठीक है। एक तो ये रीजन लेना है और एक इससे छोटा, और माइनस 2 भी ले सकती हूँ क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट भी मेरे को अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। तो अब कुछ नहीं करना, आपको इंटरवल लिख दो बस, एक तो इंटरवल हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -2, -2 पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊं या ओपन ब्रैकेट, मैम क्लोज। मैम क्लोज। क्लोज। यूनियन, मैं यूनियन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये वैल्यूज भी चाहिए और ये वैल्यूज भी चाहिए, एंड ठीक है। यूनियन जोड़ना है। क्लोज ब्रैकेट क्लोज 0 टू, ब्रैकेट 0 कॉमा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। समझ आया, किसी यस बच्चे को मैम। इसमें डाउट, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पे चलो, अब देखो, अच्छा तुम्हें एक चीज तो ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अल्टरनेट चल रहे हैं साइंस, प्लस माइनस, पीछे भी ऐसा ही कुछ था, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट है ना, यूजुअली अल्टरनेट ही होते Yes, हैं, ma'am. बट कुछ गड़बड़ हो जाएगी जहां पर ये अल्टरनेट नहीं रहेंगे। अभी एक बार वो गड़बड़ चेक करते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, तो हम क्या करें उस केस में। सपोज आपको इस तरीके का एग्जांपल दे दिया, 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अभी एक बार ट्राई करके देखो, सबसे पहले तो देखो फैक्टर्स देखते हो, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज आप क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, मैम 2 और 5। 2 और 5, ठीक है।
ठीक है, अब मार्क करो रीजन एक बार। 5 से बड़ा लेके देखो, बीच में भी कोई नंबर लेके देखो, 2 से छोटा लेके देखो, मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैम 5 से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है, बीच में लेंगे तो मैम तब भी नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव ही आ रहा है क्या? यस मैम, मैं क्योंकि 2 माइनस 3 नहीं 4 नहीं, या 2 मत लो ना, 2 नो मैम पॉजिटिव आएगा ना। इधर 3 पुट करोगे, नेगेटिव। एक मिनट, इधर 3 पुट करोगे तो 3 - 5 नेगेटिव देगा, इधर 3 पुट करोगे तो ये भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव Positive. पॉजिटिव हो गया। 2 से छोटा 1 पुट करके देख लो। मैम नेगेटिव। नेगेटिव। मैम चलो नेगेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर? closed bracket ओपन 2 ब्रैकेट comma 5 ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी आपको ग्रेटर देन 0 आंसर लेना है, तो ये वाला आंसर लेना है। ओ सॉरी, ये नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, ये तो नेगेटिव रीजन हो गया। यस मैम, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यस मैम, इसको कैसे रिप्रेजेंट, इसको पोर्शन कौन सा पूछ रहे हैं? बेटा पोर्शन वो लेना, Open. आपको बेसिकली इस एक्सप्रेशन का साइन ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन का साइन ग्रेटर देन 0 इस रेंज में आ रहा था जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे ना 2 से 5 के बीच में, तो ये हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा था, तो इसलिए हम ये वाला रीजन चूज करें जहां पर हम कोई भी वैल्यू उठा के उस एक्सप्रेशन में पुट करें और हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिल रही है। मैम ओपन ब्रैकेट्स में होएगा ना 2,5? हाँ, ओपन ब्रैकेट्स में होगा, क्योंकि इक्वल नहीं चाहिए ना, हमें इस बार ग्रेटर देन 0 चाहिए। इक्वल का साइन होता तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर करते, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो ओपन ब्रैकेट क्या आंसर है? 2,5। अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ तो तुमने निकाल दिया, ऐसे तो तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन ब्रैकेट कर लेना इसको, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं ऑब्जर्व करने के लिए क्या कह रही थी कि अभी तक प्लस से साइन स्टार्ट हो रहे थे तुम्हारे, प्लस माइनस, इधर भी प्लस से स्टार्ट हो रहा था, प्लस प्लस। ठीक है कांचा बेटा, एक और क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस, समझ रहे हो, प्लस से साइन स्टार्ट हो रहे हैं और अल्टरनेट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इस बार, तुम्हारा साइन माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि प्लस ही आ जाए आंसर, मतलब हमारा प्लस से ही स्टार्ट हो जाए। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, x - 2 x - 5 इज ग्रेटर देन 0, जब मैं पूरी इक्वेशन को इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, x - 2 x - 5 इज लेस देन 0, ये बन जाएगा। हाँ एक बार इसको अब Yes, करके ma'am. देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ, क्या प्लस आ रहा है? फटाफट करके देखो सारे के सारे। यस मैम आ रहा है मेरा तो। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है, 2 और 5, तुम ड्रॉ करो, ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। 5 से कोई बड़ी वैल्यू लोगे तो ये दोनों ब्रैकेट आपके पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेंगे, पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो आ गया पिछले वाला ही सीन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। Yes, हमने ma'am. किया क्या, Yes, ma'am. हमने किया क्या, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी इस बार, जब यहाँ हम सॉल्व कर रहे थे ना तो x का कोफिशिएंट तो जो था वो नेगेटिव था, ठीक है। मैम पहले उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। हाँ, हमें उसको 1 बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव 1, ठीक है। ऐसे होता ना, मतलब इसको कुछ करना पड़ेगा कि ये इस तरीके से बन जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही थी, इसकी वजह से आपका ना पहले नेगेटिव आ रहा था। तो कभी भी देखो सॉल्व तो तुमने ऐसे भी कर दिया, आंसर तुम्हारा दोनों से सेम आएगा, लेकिन क्या होता है कि एक जनरल मेथड होता है ना बार बार, ताकि हम बैठे नहीं सॉल्व करने की, भाई इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। अब हमें पता चल गया हाँ इस तरीके का कोई फॉर्मेट है तो प्लस लगाना, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी नेगेटिव साइन हो ना तो कॉमन ले लो, x का कोफिशिएंट 1 बना लो, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 बना लिया, इस तरीके का फॉर्मेट बन गया जहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज फॉर्मेट में है तो तुम आंख बंद करके प्लस लगा सकते हो क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है। प्लस समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. लॉजिक देखो कर तो, टाइम सेव होएगा इससे। हाँ टाइम सेव के लिए ही है और कोई चक्कर नहीं है, सॉल्व तो हमने इससे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वही एक मेथड सा हो गया कि हाँ इस तरीके का फॉर्मेट है, x का कोफिशिएंट 1 है तो मैं प्लस लगा दूंगी बस, ठीक है। ज्यादा उसमें फिर टाइम वेस्ट करना ही नहीं, सिर्फ इतना इसका प्रॉफिट है और कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, x इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, आपको ये सॉल्व करना है, इसमें x की वैल्यूज बतानी है। देखो अब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक्सप्रेशन का साइन देख रहे थे,
कि भाई 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, राइट। अब हमें इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई नंबर लिख दिया इन्होंने। तो बेसिकली अब तो हमें मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा कि भाई जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है क्या वो बड़ा है कि नहीं 6 से। 0 था तब तो हम साइन से चला रहे थे काम, भाई अगर बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव है, छोटा है तो नेगेटिव है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, 0 ही क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग साइन के साथ ही कर सकते हैं सॉल्व, मैग्नीट्यूड नहीं अब सॉल्व करने बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में कैसे बना सकती हूँ, 6 को बोथ लेफ्ट साइड हैंड मल्टीप्लाई साइड ले आएंगे। 0। इस इधर ले जाओ बेटा 6 को, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया 0। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x अब इसके माइनस फैक्टर्स 6 बन सकते हैं, -6 और 5। मैम Yes, क्या फैक्टर्स x बनते माइनस हैं, 2 and 3, x माइनस 6 x minus 2, Yes, x minus 3. ठीक है। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, Yes, सॉल्व करके आंसर बताओ। yes, आकांक्षा बेटा अभी थोड़ा क्लियर हुआ, Yes, ma'am. मैम critical point 2 and 3 है। आंसर ही बता दो सीधा, वो तो ठीक है कर लोगे, अब वो तो सेम मैंने पीछे कराया ही है एग्जैक्ट। मैम ओपन ब्रैकेट्स में इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन ओपन ब्रैकेट्स में 3 कॉमा इंफिनिटी। मैम 3 open कॉमा bracket minus टू पे minus infinity ओपन ब्रैकेट आएगा, माइनस इंफिनिटी होना चाहिए ना, कोमा 2 तुमने मेरे को ये फैक्टर्स ठीक बताए हैं क्या, मैंने तुम्हारा सुन के लिख दिया था, क्या फैक्टर्स ठीक है, चेक करो एक बार, मुझे गड़बड़ लग रही है इनमें। गलत है बेटा, फैक्टर्स ही गलत बताए गलत है ये। हैं, गलत है। लगे हुए हैं। मल्टीप्लाई में तो +6 हो जाएगा वो। किसने बताया था फैक्टर्स, पढ़ो उसको। x -3 होगा। फैक्टर्स बेटा ये होंगे, मैम एक्स स्क्वायर माइनस 6 x एक्स माइनस प्लस 6 वन। x प्लस 1। ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो अब मैं ही कर देती हूँ, तुम मत करना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, पहले तो तुमने चेक कर लिया फैक्टर्स 6 फैक्टराइज and फॉर्मेट minus में, 1. 6 and minus 1। हाँ फैक्टराइज फॉर्मेट में। दूसरा तुमने चेक कर लिया एक्स के आगे पॉजिटिव 1 है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ मत मैम करो क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ बेटा, मैम x -3 और x +2 भी फैक्टर्स आ रहे हैं। एक्स प्लस 2 x +2 और x -3। कैसे आ रहे हैं बेटा, गलत है। हाँ एक्स प्लस मैम 3 गलत और है ये, एक्स माइनस 2, एक बार सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, तो बेटा यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 6 बनेगा ना, उसके इक्वल नहीं बना, चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो उसमें, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैम 2 मैंने, और 3 भी तो हो सकते हैं ना। अरे बेटा 2 और 3 कैसे लोगे, करो ना तुम, करके देख लो, नहीं होगा। 2 और 3 क्या कह रहे हो तुम, 2 और 3 मैम x आ जाएगा ना 5x की मैम जगह। 5 को मैम जब हम फैक्टराइज करें तो मैम 2x और 3x में भी तो बच रहा है ना मैम। 2x और 3x में, अच्छा तो फिर बताओ ना, लिखो कैसे लिखोगे, क्या लिखूं मैं, प्लस 3x लिखूं माइनस 3x लिखूं, मैम माइनस 2x माइनस 2x और फिर -3x -3x और फिर -6। -6 कैसे आएगा ये, अच्छा हाँ हाँ हाँ। प्लस का 6 आ ये जाएगा। प्लस का हाँ 5x हो प्लस का जाएगा। 6, ये तो -5x ठीक है, पर वो वहां पे प्रॉब्लम आएगी ना, तुम्हारा प्लस का 6 हो जाएगा जब तुम मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। तुम क्या करते हो, तुम ऐसे नंबर्स ढूंढते हो जिनका प्रोडक्ट तो आए -6, जिनका सम आए -5, तो तुम -3 और -2 ले रहे हो, यही ले रहे हो ना, तो तुम इसका प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा, माइनस का 6 थोड़ी मिलेगा, समझ आया। यस मैम। यस मैम। मैम इसका आंसर
मैम आप लेफ्ट हो गए क्या? बेटा एक सेकंड, मेरा वाईफाई बंद हो गया। आवाज आ रही है क्या? यस मैम आ रही है। यस मैम। ठीक है, मेरा बंद हो गया वाईफाई। हेलो। हाँ बेटा सुन रही हूँ मैं। एक सेकंड देना मुझको, हो गया। मैम वैसे आपका नाम निशा है मैम? हाँ बेटा निशा है। सॉरी, ये मेरा ना इन्वर्टर खराब है, तो जब लाइट जाती है ना तो सब बंद हो जाता है। कराएंगे इसको ठीक। अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल भी प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस यस मैम फुल आ यस रही है मैम। यस मैम। इको हो रही है ना? यस ठीक मैम। है। कहाँ थे हम लोग? स्क्रीन दिख रही है या दोबारा शेयर करूँ? तो मैम शेयर कर दो मैम मैम। दोबारा शेयर मैम कर शेयर कर शेयर दो करो। दोबारा। अभी दिख रही है? नो मैम। नो मैम। यस मैम यस दिख मैम। रही है। यस मैम दिख रही है। अच्छा हम कहाँ थे? मैं तुम्हें बता रही थी फैक्टर्स कैसे करने हैं। क्लियर हो गया बेटा? वो जो डाउट पूछ रहे थे -3 -2 क्यों नहीं ले सकते मैम? यस मैम। अच्छा देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था जब x का कोफिशिएंट 1 है और फैक्टराइज फॉर्मेट में है, तो देखो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करके चेक नहीं किया इस बार, प्लस माइनस प्लस अपने आप लगा दिया। ठीक है, बच गया टाइम मेरा, यहीं पे बचना था बस, वो आप कोफिशिएंट 1 कर देते हो तो ठीक है, बच गया। अब मार्क कर लो, आपको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करूंगी। सॉरी किससे बोल रहे हो हम बेटा? यस। यस मैम। सॉरी किससे बोल रहा हूँ? हमेशा बढ़िया सिंबल है बेटा। ठीक है, चेक कर लो, -1। ओम ने थोड़ा सा डिफरेंट दिया आंसर। क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा, और आपको ग्रेटर देन 0 आंसर चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि मुझे क्लोज क्रिटिकल ब्रैकेट पॉइंट्स इंक्लूड करना है, यूनियन। यूनियन 6 to ∞। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें अब किसी को यस मैम। डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अभी देखो तुमने कोफिशिएंट टू 1 कर दिया था तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अभी दोबारा आएगा एक प्रॉब्लम, ध्यान से देखना कि प्रॉब्लम आएगा कहाँ। क्वेश्चन है x+2 x-1 का होल स्क्वायर x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ट्राई करो एक बार, इसमें ना रीजन मार्क करके देखना, तुम्हें थोड़ा सा पता चलेगा कुछ गड़बड़ है इसमें। मैम x-1 का होल स्क्वायर करेंगे जिसमें मैम एक -2x आ जाएगा। नहीं नहीं, पावर्स मत खोलो, पावर्स नहीं खोलनी तुम्हें, ठीक है, पावर्स मत खोलो। तुम बस क्या करो, देखो फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में इससे ज्यादा फैक्टर्स इसके बन नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, सेकंड पार्ट आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि x का कोफिशिएंट कैसा है, 1 है, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हो, तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखो एक बार,
बस आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये देखो कहाँ पर ये 0 बन रहा है। भाई एक तो 1 पे बन रहा है, एक -2 पे बन रहा है और एक 5 पे, इसके अलावा भी बन रहा है 5 क्या? पे। नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्या करो, इनको मार्क कर लो, -2, 1 और 5। अभी तुम ना डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस मत लगाना, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम क्या आएगा वो बताऊंगी। पहले एक बार चेक करो, 5 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो क्या रीजन में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, इनमें चेक करके बताओ मुझे क्या क्या आ रहा है तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव। मैम 5 से बड़ा मैम पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव। बीच में मैम नेगेटिव मैम फिर यहाँ पर पॉजिटिव मैम नेगेटिव। हाँ आ गई ना प्रॉब्लम, होना तो प्लस चाहिए था पर गड़बड़ होगी। चलो ठीक है, देखते हैं इस गड़बड़ को। आगे मैम पॉजिटिव। मैम आगे पॉजिटिव मैम पॉजिटिव। कोई मेरे को बता सकता है गड़बड़ आ किस वजह से रही है? मैम इवन डिग्री की वजह से। हाँ, यहाँ पर अगर और डिग्री होती ना तो माइनस के बाद प्लस ही आता। इवन डिग्री होने की वजह से जो माइनस अंदर आना चाहिए था वो इवन डिग्री खा गई ना। किसी का स्क्वायर करोगे तो माइनस हो अंदर हो चाहे ना हो, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो खा गई वो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका साइन में प्रॉब्लम आ गया। तो अब लॉजिक क्या निकला है यहाँ से, जब भी ऑड डिग्री हो ना, ठीक है, ऑड डिग्री हो तो आप साइंस को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर भी आपकी डिग्री इवन आ गई, तो अब सपोज इस वाले पे इवन डिग्री आई थी, तो यहां से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा निकल के आया था? 1 आया था ना, इसमें 1 पुट करी थी, मुझे 0 मिल रहा था। तो इस ब्रैकेट से मेरे पास 1 आया था। तो जब भी तुम यहाँ, तो तुम पीछे से चलते आ रहे हो, जब भी तुम इसको क्रॉस करोगे, 1 को क्रॉस करोगे और इस वाले ब्रैकेट की पावर इवन है, तो इस बार आप क्या करोगे, साइन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो -2 कौन से ब्रैकेट से आया था? इससे आया था, इससे मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला था। ये इसकी पावर क्या है आपकी? ऑड है। ठीक है, ऑड है तो तुम क्या देख रहे हो भाई, जैसे इसको क्रॉस कर रहे हो तो साइन क्या हो रहा है आपका? बदल रहा है, राइट? तो बेसिकली लॉजिक क्या है, अगर पावर ऑड है तो वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट इवन है, तो वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है उसको क्रॉस करोगे तो साइन सेम रखना। ठीक है, अदरवाइज ऑड पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस प्लस तुम चल ही रहे थे। तो अब आंसर बता दो इसका। एक बच्चे ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी इवन पावर की, बेटा आपकी क्लियर होगी क्या? यस मैम। किसने पूछी थी? मैम मैंने। मैम ये समझ नहीं आया, दोबारा बताना। क्या समझ नहीं आया बेटा? यहाँ तक तो मैम क्लियर है ना, ये- तुमने ये रीजन मार्क कर दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। भाई मैम पॉइंट पुट माइनस करके ये देखिए। दोबारा Yes, yes. माइनस नहीं आया इसलिए। दोबारा माइनस क्यों नहीं आया? देखो उसका तो कोई लॉजिक ऐसा तो है नहीं, आप पॉइंट ही पुट करके देख लो, उससे आपको पता चल ही रहा है वहां पे आ ही नहीं रहा। कोई पॉइंट पुट करके देखो, -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में कौन सा पॉइंट पुट करोगे? 0 पुट कर लो। 0 -1 देखो यहाँ 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, अंदर आएगा ना नेगेटिव, बट पावर इवन है, तो किसी की पावर इवन करोगे तो ओवरऑल Yes, आपको ma'am. पॉजिटिव आंसर देगा। पॉजिटिव आएगा। करोगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल आंसर क्या हुआ? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब नेगेटिव। तो Negative. प्रॉब्लम क्यों आई? Negative. देखो ये ब्रैकेट हमें नेगेटिव दे रहा था, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ गया, इसलिए ये आपका पॉजिटिव आंसर देने लग गया। फिर अगर बाय चांस यहाँ पर ये 2 की जगह ना 1 होती पावर, सपोज ये ऐसे होता x+2 x-1 x+5, तो अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा इसमें ना 0 पुट करो, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव, यहाँ 0 पुट करोगे तो नेगेटिव, और यहाँ 0 पुट करोगे तो नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो Negative. जाता? पॉजिटिव। तो ये साइन चेंज हो Positive. जाता पॉजिटिव। लेकिन Yes, ma'am. उस इवन पावर की वजह से वो जो नेगेटिव आना था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है कि पावर इवन हो गई आपकी। ठीक है, तो लॉजिक क्या निकल के आ गया? जब भी पावर इवन हो जाए ना, जहां पावर इवन हो रही है, अब जैसे इसमें इस ब्रैकेट, जिस ब्रैकेट की पावर इवन है वहां से जो तुमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, जैसे इसमें यहाँ पे x-1 का पावर 2 था, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या निकल के आया है? 1 निकल के आया ना इस ब्रैकेट से। 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 बनेगा। Yes, ma'am. ज्यादा मुश्किल बोल दिया क्या? मुश्किल हो गया, 1 मिनट। नो मैम। मैं ये पूछ रही हूँ, जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी ना, मैं उससे पूछ रही हूँ, सिर्फ जो इवन में प्रॉब्लम बता रहा था। बेटा मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा 1 निकाला है तुमने, कौन से ब्रैकेट से निकला है ये? भाई इसी ब्रैकेट से निकला है, यहाँ पे 1 पुट करते थे तभी तो 0 बन रहा था ना। ठीक है, तो इसका मतलब Yes, ma'am. जिस ब्रैकेट से ये क्रिटिकल पॉइंट निकला है उसकी पावर इवन है, तो जब भी तुम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ोगे तो साइन में चेंज नहीं होगा। अभी तक तो हम बिना देखे सोचे ऐसे लगा रहे थे प्लस माइनस,
लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले ब्रैकेट की पावर इवन होगी, तो इसको क्रॉस करोगे ना तो इस बार ये माइनस का माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है। अब आगे आप दोबारा अल्टरनेट कर सकते हो कि -2 जहां से निकल के आया है, यहां से निकल के आया भाई, इधर -2 पुट करोगे तो 0 बनेगा ये एक्सप्रेशन, तो ये इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब -2 से आगे शिफ्ट होगे तुम, तो इस बार आपका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। सपोज करो इधर क्या है, अभी रुको, सपोज करो मैंने ना यहाँ पे तुम्हें ऐसे दे रखा होता, ऐसे, अब बताओ, अब क्या है, -2 यहां से क्रिटिकल पॉइंट तुमने निकाला, ठीक है, उसकी पावर क्या है ब्रैकेट की, इवन, तो इस बार जब तुम -2 को क्रॉस करते ना तो प्लस की जगह क्या आता है यहाँ पे, माइनस। अभी समझ आया कॉन्सेप्ट, इवन पावर वाले ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट निकला है, तो तुम जब क्रिटिकल पॉइंट को पास करोगे तो साइन सेम रखना है, और पावर ऑड है तो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? किसका प्रॉब्लम था ये? प्रॉब्लम राज बेटा आपका था क्या? मैम ठीक था। यस मैम। कोई नहीं, हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। मैम मेरा आंसर ठीक है, चैट क्या है बॉक्स बेटा, में। क्या भेजा आंसर आपने? आंसर मैं देख लेती हूँ क्या है, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं क्या आंसर में? यस मैम। करने हैं Yes, क्योंकि इक्वल टू Yes, 0 ma'am. दे रखा है, तो कर लो, यहाँ सर्कल्स लगा दो फील्ड। ओके, तो आपको बेसिकली चाहिए ग्रेटर देन 0, तो एक तो ये है ग्रेटर देन 0 वाला, एक ये है, तो आपका आंसर हो जाएगा -∞ to -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 to ∞। चेक कर लो, जिसने ये दिया ना उन सबका ठीक मैम है। 1 भी तो आएगा। मैम बट वन भी हाँ तो हाँ, आएगा। 1 भी आएगा, आएगा ठीक ना? बात है। हाँ देखो, Yes, यहाँ ma'am. पर यही गलती करते हैं बच्चे, भी यही मैम करते हैं, मैंने और मैं पहले भी यही गलती करी थी। यही गलती होती है बेटा, तभी मैंने बोला था कि ये मार्क करके रखना, मैंने तो चलो मार्क करके भी गलती कर दी, ये भूल जाते, दिखता ही नहीं है बीच में। -∞ to -2 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 1 को अलग से इंक्लूड कर दो, यूनियन 5 to क्लोज्ड है ना, 5 से इन्फिनिटी। इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, यस मैम। यस मैम। मैम 1 क्या हुआ? इस पे ये लगा लो। मैम इसको हाँ, ये मत क्लोज लिखो, आप ब्रैकेट इसको 1 to 5 भी तो लिख सकते हैं। 1 to 5 लिखोगे तो बेटा क्लोज ब्रैकेट 1 to 5 का मतलब है कि आप 2 भी ले सकते हो, क्या आप 2 ले सकते हो क्या वैल्यू? नो मैम। नहीं ले सकते ना, यही प्रॉब्लम। अच्छा, सिंगलटन दिखाना है यहाँ पे, तो तुम्हें ये वाले ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। चलूं क्या आगे? अभी आगे देखो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीजें। एक बार कुछ तुम्हारा यूं है कि मैम ये ऐसे कैसे हो गया, तो एक बार उसको दिमाग में रखो, मे भी तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन और भी करने हैं, ठीक है। सपोज देखो, क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है, x+1 की पावर 4, x+3 पावर नहीं है, x-2 का होल क्यूब, x² + 1। अच्छा देखो, ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी नहीं है, ये कौन सी इनइक्वालिटी होगी? p/q की फॉर्मेट में है ना, रेशनल इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे आ गया तो हमें तो वैसे ही करना है जैसे पीछे करके आए हैं। क्या करो, पहले देखो फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है क्या सारा, इससे ज्यादा तुम फैक्टर Yes, बना ma'am. सकते हो क्या इसके? नहीं बना सकते। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें कल एक लॉजिक बताया था कि अगर 2/x समथिंग इस तरीके से लिखा हुआ है 4x + 3, ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये कहा था बेटा तुम x को ना ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या लॉजिक बताया था उसका? मैंने लॉजिक ये बताया था भाई, ये x तुम्हें नहीं पता ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं पता ना भाई। मान लो ये x - 2 है, तो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए फिर, राइट? तुम्हें पता ही नहीं है x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुम मल्टीप्लाई किस बेस पे कर रहे हो? अगर तुम्हें ये पता हो ना कि नेगेटिव है, तो तुम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दोगे। तुम्हें ये पता हो ये पॉजिटिव है, तुम सेम मल्टीप्लाई इजीली कर दोगे बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज करे। बट अभी तुम्हें नहीं पता, तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज देखो, ये जो चीज है इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? यस मैम, Ma'am, रूट की no, वैल्यू ma'am. अंडर ऑलवेज पॉजिटिव होती है। x² ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें एक ऐड कर दिया तो ये तो 100% पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, मुझे पता चल गया, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं उधर? अच्छा देखो, अगर बाय चांस यहाँ से हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा होता ना, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, पर अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा इससे, ना तो हमें इससे कोई क्रिटिकल, क्या इस पे कुछ पुट करोगे तो कुछ 0 मिल रहा है हमें, इक्वल टू नो मैम। नो नहीं मिल रहा मैम। ना, इसका वजह से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, और ये हमें पता है पूरा पॉजिटिव है, इसको हटा दो, ये हमारे काम का ही नहीं है, कचरा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन मैम आपका वो क्या जो करना है
क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैम इसके साथ में तो है ये ब्रैकेट x माइनस टू का होल क्यूब जो है उसका भी तो है। क्या है उसका? आपको क्या पता एक्स की मैम वो वैल्यू? भी तो है। नहीं, उसकी पावर 3 है ना। कोई इस तरीके का नंबर हो गया मैम x जो x की वैल्यू तो माइनस में ही आ सकती है ना। तो माइनस में आएगी तो अंदर भी माइनस, मान लो -2 आ जाए तो अंदर -4 है उसका क्यूब, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव भी तो आ सकती है, मान लो x की Yes, वैल्यू ma'am. 5 आ गई तो 5 - 2 3, 3 का क्यूब ये पॉजिटिव दे देगा। तो नहीं पता ना अभी, राइट? तो जब पता नहीं है तो आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा नंबर है, कुछ मतलब एक्सप्रेशन है, उसको छेड़ो मत, पढ़ जाने दो। क्लियर है मैंने उसको उधर मल्टीप्लाई क्यों किया? इतना क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है। यस मैम। यस मैम। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं मैम इवन तो ये भी है, पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, करना मत। जहां से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना उसकी पावर इवन है तो उसको रहने देना, क्योंकि तुम लोग मिस्टेक करोगे बाद में, तुम्हारी वैल्यूज में गड़बड़ आएगी। ठीक है, तुम उस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हो। यहाँ से तो मेरे को कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल ही नहीं रहा था तो मैंने कर दिया इसको दूसरी तरफ शिफ्ट। यहाँ से मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। अगर मैं इस ब्रैकेट में -1 रख देती हूँ तो मेरा 0 बना देगा ये, राइट? तो इसको मत करना, आंसर तुम्हारा फिर भी आ जाएगा, करोगे, पर ऐसे काम मत करना। ठीक है, अपना एक मेथड रखो, ऐसा नहीं कि कभी तुम उसको वहां शिफ्ट करो, कभी नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग उसकी करना। अच्छा, क्या मैं पूरे नेगेटिव नंबर को भी शिफ्ट कर सकती हूँ? मान लो तुम्हें कोई ऐसा नंबर लिखा मिल जाए, ये नो नंबर मैम। कैसा आएगा? नहीं, मान लो इसकी जगह मैंने ये लिखा होता -x² -1, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यस मैम। कर सकती हूँ। यस मैम। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी, अगर आपको पता है पॉजिटिव है तो आप इनइक्वालिटी का साइन सेम रखते हो। अगर आपको पता है पूरा नंबर नेगेटिव ही आएगा 100%, तो आप क्या करते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हो। यहाँ मुझे पता चल गया था ये पॉजिटिव है, मैंने भेज दिया। यहाँ मुझे पता चल गया ये नेगेटिव है, तो मैं जब इसको भेजूंगी तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगी। ठीक है, बट वो या तो प्रॉपर पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉपर नेगेटिव होना चाहिए। अगर मुझे कंफ्यूजन है कि भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो मैं शिफ्टिंग नहीं कर सकती। क्लियर है? ये दोनों चीजें यस क्लियर है? मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये इतना बच गया आपका, अब जैसे करते हो ना वैसे ही सॉल्व करो। इसको हटा दिया हमने। कैसे करते हो तुम? पहले तो फैक्टराइज फॉर्मेट देखते हो, भाई सही है, फैक्टराइज से ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद तुम एक्स के कोफिशिएंट चेक करते हो, क्या पॉजिटिव नेगेटिव ही है, सॉरी +1 ही है सबके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के साथ नेगेटिव नहीं लगा हुआ। उसके बाद तुम क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? -1 -1 -3 -3 2 -1 -3 और 2, -3 -1 और 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप रीजन देखते हो। रीजन देखो, आपको रीजन क्या मैं सीधा लगा दूं क्या? नो मैम। सीधा लगा दूं, क्या दिक्कत है? मैम लग सकता है क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 है। नहीं 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 नहीं, इवन पावर भी है ना। मैम इवन पावर है ना 4। नहीं 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 लगा सकते, ठीक बात है, इवन पावर भी है ना। चलो तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इवन पावर कहाँ आएगी। देखो प्लस, ठीक है, चेंज कर सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, -1 जहां से आया है उसकी पावर 4 है, हाँ, तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो जिसको प्रॉब्लम थी पीछे, अब यहाँ देखना, -1 जिस ब्रैकेट से निकला है वहां पर पावर इवन है, तो साइन चेंज मत करना, साइन चेंज मत करना, सेम रखना। -3 जहां से आया उसकी पावर ओड है, साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? अगर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पर 2 होता तो यहाँ तक तो ठीक था, जैसे ही तुम -3 को क्रॉस आगे कर रहे हो ना, करते तो माइनस कर देते। माइनस होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब रीजन देख लो। पहले मेरे को ये बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं? अच्छा देखो, Yes, ध्यान ma'am. से, ध्यान से, यस मैम। प्रॉब्लम है यहाँ पे, यस मैम। प्रॉब्लम है, मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम मैम है। -1 नहीं करेंगे। एक नंबर नहीं कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं? -1 नहीं, -1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम 2। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अगर 2 तुम इंक्लूड कर लोगे तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि 2 की वैल्यू में 2 ले, x की वैल्यू में 2 ले रहा हूँ, 2 - 2 0, ये तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ये तो हम कभी भी नहीं फेवर करते कि डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नहीं कर सकते आप, ये दोनों कर सकते हो। आंसर बता दो चलो अब। मैम मैम इन्फिनिटी से ओपन ब्रैकेट -∞, -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन
भाई चैट में लिख दो। हाँ मेरे को समझ नहीं आया सही में, सर के ऊपर से जा रहा है बेटा, ज्यादा लंबा हो जाता है। एक बात देखो मैं लिख देती हूँ, तुम चेक कर लो। हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये हो गया -∞ to -3 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि -3 इंक्लूडेड है। अच्छा, एक 1 भी इंक्लूडेड है, यूनियन 1, और फिर यूनियन ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 टू इंफिनिटी। यही है आंसर सबका। यस यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम यही है। यस मैम। ठीक है, मेथड क्लियर हुआ। यस मैम। अब जो क्वेश्चन दे रही हूँ तुम कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी मेथड क्लियर हो गया, अदरवाइज समझ लेना अभी तुम्हें गड़बड़ है मेथड में, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन तो दे नहीं सकती मैं इस पे। x-4 की पावर 2013 इंटू x+8 की पावर 2014 इंटू x+1। मेरे को चैट बॉक्स में लिखना बेटा आंसर, क्योंकि इसका आंसर छोटा ही है, आपको सारा आंसर नहीं लेना, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ताकि मैं देख सकूँ किस किस को समझ आ गया। x-2 की पावर 3, x+3 की पावर 5, x-6, x+9 की पावर 2012। चलो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, आपको सारी, चलो मेरे को पूरा रेंज ही बता देना, उसमें से हम चूज कर लेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, मतलब आप कोई रेंज निकालोगे, जैसे अभी इंटरवल्स निकाल रहे थे, उसमें से आपको सिर्फ वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है। करो चलो ट्राई। मैम क्रिटिकल पॉइंट भी पॉजिटिव ही लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं नहीं नहीं, आप इंटरवल्स तक वैसे ही सॉल्व करो जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे बस। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखते हैं, जो भी इन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ है ना उस पे मत जाओ। आप एक बार इंटरवल्स तक वैसे ही सॉल्व करो, फैक्टराइज देखो, एक्स का कोफिशिएंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और रेंज इंटरवल्स बताओ मुझे, और कुछ मत देखो एक बार। अभिषेक बेटा समझ आ रहा है? ओके, चाहत आपको ये यस मैम। ये डियोन नाम से कौन जुड़ा हुआ है भाई? बच्चे बेटा आपका नाम क्या है? मेरे को बता तो दिया करो, मुझे नहीं पता डियोन कौन है, तो मैं अटेंडेंस में चेक करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ क्या ही फायदा है फिर, जब मुझे पता ही नहीं चलेगा ये बच्चा क्लास लेता है रेगुलर। हाँ जी प्रतीक बेटा। मैम आपने पिछले वाले क्वेश्चन में 2 लिया था ना लास्ट में? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने? नहीं नहीं, 2 नहीं लिया था मैंने। 2 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में 0 बन गया, और डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा कोई वैल्यू x का नहीं लेंगे जब डिनोमिनेटर में आपका 0 क्रिएट हो जाए। ठीक है, नीचे तो आपने लिखा, क्या कह रहे हो? आपने नीचे आंसर में तो लिखा है। नहीं नहीं, ओपन है बेटा, ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन। धीरज आपको आ रहा है समझ? अच्छा राजू बेटा, आप मुझे बता रहे थे ना आपको उसमें प्रॉब्लम था, आज ही बताया था पहले बताया था आपने चैप्टर सेट्स में?
अरे तुम तो बहुत भयंकर पूछ रहे क्वेश्चन में, इतना भी नहीं घुसना होता कि मैम कुछ पूछ रहे जवाब ना दो। यस मैम यस। -1 to 4। प्रिंस बेटा इंटरवल तो बहुत ही बड़ा आना है, ठीक है। तुम लोग इंटरवल तो लिखोगे कैसे, बड़ा ही बहुत आएगा। कहाँ तक पहुंचो इतना बता दो एक बार, करते हैं फिर ट्राई। मैम इंटरवल लिख रहे हैं। अच्छा देखो, ये दिखने में बड़ा है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। क्या करो, पहले तो आप देखो कि सब फैक्टराइज फॉर्मेट में है, ठीक है। फैक्टराइज फॉर्मेट में इससे ज्यादा हम फैक्टर्स बना नहीं सकते। दूसरी चीज आपको एक्स का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। सब ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे। देखो एक तो यहाँ से आएगा 4, मैम 4 -8 -8 -1 -1 2 -3 6 -9। इससे मैम 0 जीरो आएगा, भी, इससे x-2 से क्या आएगा 2, इससे 2 -3 6 -3 और -9, -9। -9। ठीक है। ये सारे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहाँ से शुरू हो जाओ, -9 -9 के बाद -8, उसके बाद क्या है -3 -1, देखना कोई नंबर ना मिस हो जाए, 0 2 4 और 6, ठीक लिखा है, ठीक है। अब देखो इवन पावर नहीं होती तो मैं प्लस माइनस चला देती हूँ, बट ऐसा मैं चला नहीं सकती यहाँ पे। अब देखो जिस जिस बच्चे को इवन वाले पावर में प्रॉब्लम थी ना, यहाँ देखना ध्यान से, क्योंकि मोर देन 1 इवन पावर से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस से। जिस ब्रैकेट से 6 आया है उसकी पावर क्या है, ऑड 1 है ना पावर, Odd। एक ऑड Odd नंबर में। है। ऑड है तो मैं साइन चेंज कर देती हूँ, कोई Yes, दिक्कत ma'am। नहीं है। जहां से 4 आया है उसकी पावर कितनी है, ऑड है, कोई दिक्कत Odd। नहीं है, change ओड कर दो। मैम। जहां से 2 आया है उसकी पावर है ऑड, ठीक है, तो चेंज Odd। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से 0 आया उसकी पावर कितनी है, इवन। इवन, तो मैम आप इवन है, साइन चेंज सेम नहीं रहेगा। करोगे। अब -1 किधर से आया है, ये रहा, इधर से आया है, तो पावर इसकी क्या है, ऑड है, चेंज कर दो। Odd। -3 कहां से आया है, ऑड पावर वाले से आया है, चेंज कर दो। -8 किधर से आया है, इवन पावर वाले से इवन आया पावर है, तो चेंज नहीं चेंज होगा, नहीं माइनस। चेंज नहीं होगा। और -9 किधर से आया है, मैम ये भी चेंज नहीं होगा। मैम इवन चेंज पावर है, नहीं होगा। ये भी चेंज नहीं होगा। सबको क्लियर है। अब इवन ऑड पावर वाला चक्कर, जहां इवन था वहां चेंज Yes, नहीं किया, जहां ऑड था वहां चेंज कर दिया। मैम मतलब अब इवन में हमेशा नेगेटिव पावर नेगेटिव ही साइन लगता है। नहीं 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 बेटा, इवन में सिर्फ साइन सेम रखना होता है। सपोज यहाँ पे कोई प्लस साइन चल रहा है और आप यहाँ -2 से शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इधर प्लस साइन है, और -2 वाले ब्रैकेट में इवन पावर है तो साइन प्लस ही रखोगे, ठीक है। कोई भी हो, माइनस हो प्लस हो, इवन पावर है तो साइन सेम रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है, ठीक है। चले यस मैम। यस मैम। हाँ, अब क्या करना है, अब हमने मार्क कर दिए रीजंस, तो अब हमें इंटरवल्स देखने हैं। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने, मैम करने हैं। मैम करने करने हैं, हैं। लेकिन वो वाले नहीं करने जहां डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। बहुत सारे नंबर हैं जिन पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। मैम 0 है, 2 है, मैम -3 2 है, 6 है और -9 है। 6 है और -9। 0 पे नहीं कर सकते, ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल रखो। 2 पे नहीं कर सकते, ओपन सर्कल रखो। 3 पे -3 नहीं कर सकते, ओपन सर्कल रखो। 6 नहीं कर सकते, ओपन रखो। और 9 भी नहीं, -9 भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये क्लोज रखने हैं, ये वाला बंद कर दो, ये वाले आपको इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अभी देखो, आपको आंसर जो देना है ना, उसके लिए इंटरवल लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा था, वैसे तो देखो रीजन अगर देखना हो तो लेस देन 0 वाला लेना है, तो -3 से छोटा आ गया सारा, ये वाला आ गया, अच्छा ये पूरा ही आ गया यहाँ तक, और ये वाला आ गया, राइट। माइनस वाला रीजन यही है, ठीक है। तो ये इंटरवल्स आप लिख सकते हो, कोई समस्या इसमें? नो मैम। -3 से छोटा, -∞ to -3, ठीक है। यूनियन -1 to 2 ओपन ब्रैकेट, और उसमें से एक 0 हटाना है, ठीक है। इसको देखो, इस वाले इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हो, मैम कैसे? सिंगलटन वाले 1 -1 और -2 कर सकते। नहीं, सिंगलटन 1 का क्यों करना बेटा, -1 to 2 आप पूरा रीजन लिखोगे। देखो -1 पे क्लोज, चूंकि इंक्लूड करना है, इससे 2 तक गए आप, ठीक है। आपने क्या किया, 2 पे आपको 2 लेना नहीं है, ओपन ब्रैकेट, इसमें से आप माइनस क्या कर दो, 0। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे,
-1 पे क्लोज कर दिया, पहले कहां तक जाओ, 0 तक जाओ, 0 पे ओपन रखो यूनियन, फिर 0 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ ओपन रखो, ये और ये सेम चीज है, ठीक है। मैम -3 वाले केस में भी तो ऐसा ही होगा मैम, -9 पे ओपन ब्रैकेट हो अच्छा जाएगा। ओपन है क्या, हाँ ठीक है ठीक है। तो तुम एक काम करना, सारा लिख के उसमें से लास्ट में माइनस कर देना, जो जो है, जैसे 0 माइनस कर देना, 3 माइनस कर देना, -9 माइनस कर देना, ठीक है लास्ट में, मैम ठीक है ये माइनस कर देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से जैसे मैंने कर रखा है ना, इस तरीके से। अच्छा हमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। पहली बात तो तुम इतना तो क्लियर हो गया, जो मैंने ये एरोज बना रखी है, ये वाले रीजन हम एक्स के ले सकते हैं, मतलब यहाँ से हम वैल्यू उठा सकते हैं एक्स की, राइट। लेकिन अब इसने एक और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही ले सकती हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या होती है मैम 0 से बड़ी। हाँ 1 2 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 अभी पॉजिटिव 0 से बड़ी है, तो क्या मैं 1 ले सकती हूँ, यस मैम 1 ले सकती हूँ, ठीक है। 1 इधर आएगा ना कहीं पे, तो 1 तो ले सकती हूँ, देखो इस पे लाइन भी बनी हुई है, ठीक है। क्या मैं 2 ले सकती हूँ, नो मैम 2 नहीं ले सकती, ओपन ओपन सर्कल बना रखा है, एक्स की वैल्यू में 2 नहीं ले सकती, ठीक है। 2 के बाद 3 ले सकती हूँ क्या, 3 इधर आएगा, यस मैम। यस कैसे मैम ले ले सकती सकते हूँ, हो। कैसे ले सकती हूँ, एक्स की वैल्यूज तो मैं ले ही इस रीजन में ले सकती हूँ और इस रीजन में सकती हूँ, इस वाले रीजन में तो मेरी लाइन ही नहीं ऊपर, ये तो पॉजिटिव रीजन हो गया, यस मैम नहीं आई। समझ रहे हो मैम फिर आपको। तो सिर्फ 5 ले सकते हो अब। हाँ 4 मैं 4 4 नहीं ले सकती क्या मैं, 4 भी तो ले सकती हूँ, मैम 4 ले सकते हैं। ले सकते हैं मैम। 5 इधर 5 आएगा, Yes, 5 ma'am. भी Five ले भी। सकती हूँ। तो ये 3 वैल्यूज होगी एक्स की जो ले सकते हो आप, उसके अलावा कोई Yes, नहीं ले ma'am. सकते। तो बेसिकली आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, हमें एक और बार समझा दो इसको। 3। हाँ समझाती हूँ, देखो आई थिंक मेरी स्क्रीन सबसे ज्यादा भरी हुई होती है, ऐसा ही है क्या, Yes, ma'am. बहुत कचरा लगता है मैम मुझको। फिजिक्स की रहती है सबसे ज्यादा भरी हुई। बेटा समझाते टाइम ना वो मेरे राइटिंग वाला तो चला ही जाता, खत्म हो जाता, या तो मैं राइटिंग अच्छी करूंगी या समझा लूंगी, मेरे से एक ही काम पॉसिबल है एक टाइम पे। देखो पहले तो आपको ये देखना था कि आपको कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन 0 वाला चाहिए, तो आप एक काम करो, रीजन मार्क कर लो भाई, लेस देन 0 इधर इधर है, यहाँ कहीं लेस देन 0 आएगा, और एक रीजन ये है, ये कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब जो भी हमें एक्स की वैल्यू लेनी है ना, वो इन्हीं रीजन के अंदर से लेनी पड़ेगी, इसके अलावा तो मैं रीजन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहां तो मेरी ये इनइक्वालिटी ही सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेरे को पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए थी एक्स की, तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी लेनी है, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके की वैल्यूज ले सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था क्या मैं 1 ले सकती हूँ, भाई 1 ले सकती हूँ, ठीक है, इस रीजन में हमें लेना था और 1 भी इसी रीजन में लाई कर रहा है, तो ठीक है ले सकती हूँ। 2 नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था 2 मैं एक्स की वैल्यू नहीं ले सकती, क्योंकि अगर 2 यहाँ पुट करूंगी तो डिनोमिनेटर में 0 बना देगा और नॉट डिफाइंड फॉर्मेट हो जाएगा। हाँ यस 2 की वैल्यू 2 नहीं ले सकती एक्स की वैल्यू। 2 के बाद आता है 3 नहीं ले सकती, क्योंकि 3 पे तो मेरे को कंसिडर ही नहीं करना था, ये तो रीजन ही पॉजिटिव है, यहाँ पे तो मैंने लाइन से दिखाया ही नहीं था कि मैं ये रीजन ले सकती हूँ, 3 तो वैसे ही बाहर गया। 4 मैं ले सकती हूँ, कौन है, यस मैम हाँ बेटा ओम बोलो, हाँ ओम जल्दी बोलो। फोर में ले सकती हूँ, देखो 4 इंक्लूडेड है, मैंने सर्कल फिल कर रखा है ब्लू वाला, और ये रीजन में भी है। ओम बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, आपका हैंड रेज हो रहा है बार बार, और अब अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा तुम लोगों को भी शो हो रहा है क्या मैम हैंड रेज, ग्लिच हो गया होगा। यस मैम शो हो रहा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। 5 ले है। सकती हूँ, ग्लिच हो जाता है। 4 ले सकती हूँ, 5 Yes, ले ma'am. सकती हूँ, क्योंकि वो इस रीजन में लाई कर रहे हैं। 6 नहीं ले सकती, क्योंकि 6 पे ओपन सर्कल बना रखा है, क्योंकि 6 यहाँ पुट करते ही डिनोमिनेटर 6 0 डालते 0 हो जाएगा, ये नॉट बेसिकली डिफाइंड 3 वैल्यूज ही ले सकती हूँ एक्स की, 1 4 और 5। तो इसने बोला था नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी ले सकते हो, तो 3 हो गई, 1 2 3। समझ आया, यस मैम यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा वो इस फॉर्मेट में, तो अगर तुम ये दोबारा प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक रहोगे, कर लेना एक बार जिसका आंसर नहीं निकला था। अच्छा एक और ट्राई करो, चलते हैं फिर। -2 लेस देन इक्वल्स टू 50, ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, देखो पहले तो यहाँ पे
राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, पहले तो जीरो बनाओगे, जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, जब तुम इसको इधर लाओगे तो भी तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे इसको प्रॉपरली, प्रॉब्लम वहां आएगी, ठीक है। फैक्टराइज कर पाओगे क्या इसको प्रॉपरली? नो मैम। तो उसके लिए तुम क्या करो, सपोज मैं इसको टी पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या पुट कर सकती हूँ? टी स्क्वायर माइनस 60 नहीं नहीं नहीं, क्या ये टी प्लस 5 नहीं है क्या? चेक करो एक बार, यस टी प्लस 5 है ये भाई, इसमें अगर 5 ऐड कर दो दोनों तरफ तो -2 + 5 + 3 यही बन जाएगा, यही वाला ब्रैकेट बनेगा कि नहीं समझ बनेगा? नहीं आया, दोबारा बताओ। अरे ये इतना समझ आ गया, मैंने इस वाले ब्रैकेट को टी पुट किया है, +5 Yes, छोड़ो ma'am. इसमें, ठीक है, इसको मैंने टी पुट कर दिया इस वाले को। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ 5 ऐड कर दो, t + 5, ये इसको सॉल्व करो, क्या बन गया ये -6x + 3 = t + 5। तो देख रहे हो ये वाला पहला ही तो ब्रैकेट है, यस मैम। ये रहा, ठीक है। तो Yes, उसको टी पुट करा, ये क्या हो जाएगा आपका t + 5। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी, t + 5 × t -50 ≤ 0। ये तो बहुत आसान हो गया, इस कचरे से तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। मैम ये टी कैसे आया? पुट किया है बेटा मैंने सॉल्व टी करने लेट के लिए, करा है। हाँ लेट किया है, सपोज, ठीक है। अभी तुम आगे बहुत ज्यादा चीजें सपोज करा करोगे, ठीक है, तो यहीं से शुरू कर दो। अगर डायरेक्टली तुम करते ना तो नहीं कर पाते तुम इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है, कोई फैक्टर्स तुम बना ही नहीं पाते यहाँ पे प्रॉपर, नहीं बना पाते, कोशिश करके देखना बना पाओ तो, नहीं बना पाओगे, बाकी इतना आसान होता तो फिर मैं पुट नहीं करती ना, तो मैंने पुट कर दिया ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। क्वेश्चन आसान हो गया ना, देखो मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये कितना आसान हो गया, t² + 5t -50। -50। अच्छा इसके फैक्टर्स अब तुम इजीली बना सकते हो, यस मैम। क्या बनेंगे? यस मैम, 5 and 10, मैम 5 and t 10। -10 और t t + + 5 10 बेटा, t + 10, t + 10 × t मैम -5 बनेगा। -10 और 5। -10 और बेटा 5। तुम फिर वही गलती कर रहे हो, तुम -10 और 5 बोल रहे हो ना, इसका प्रोडक्ट करोगे तो -50 आ जाएगा, लेकिन जब सम करोगे तो -5 आएगा, हमें +5 चाहिए। मैम मैंने p -10 t + 5 बोला था। हाँ तो बेटा वो गलत है, t -10 का मतलब क्या है? मैम t की वैल्यू +10। 12 + 10 आप कह रहे हो t -10 × t + 5, यही कह रहे हो ना, इसको सॉल्व करो, t² -10t + t² क्या कर दिया मैंने, मैम ये नहीं कह रहे। t² + 5t -10 नहीं, वो एक बच्चा बोल रहा है बेटा, ये आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, क्या आ गया, t² -5t -50, माइनस आया ना यहाँ पे, हमें तो क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली बड़े नंबर के साथ हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, तभी तो जब ऐड करोगे तो प्लस आएगा। ये एक Yes, बार फैक्टराइजेशन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करो, गड़बड़ है यहाँ पे। मैम t + 10 और t हाँ -5। अच्छा ओपन ब्रैकेट माइनस। इतना आ गया समझ। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तुम्हारे फैक्टर्स इजी बन जाएंगे। t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू क्या थी, x² - 6x - 2, x² - 6x - 2 प्लस क्या था साथ में 10, एक x² - 6x - 2 + 5 + 5 माइनस था, माइनस था ना, ये < 0 है। ये सॉल्व करो, x² - 6x + 8, x² - 6x - 7, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे इजीली, बनाओ, दोनों के बन जाएंगे। 4 2 मैम बनेगा ना। इसका पहले वाले का 4 और 2 बनेगा। 4 और 2 नहीं बनेगा बेटा, 4 और 2 नहीं बनेगा, -2 और -4 आप मैं -4 और 2 आप ये जो बनेगा 4 ना। और 2 बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 8 आ जाए और सम करे तो -6 आए, तो -4 और हाँ, तो -2 मैम वही दो तो नंबर्स है। हैं, ठीक है। अब इनको Yes, प्रोडक्ट ma'am. करोगे तो 8 आएगा और सम करोगे तो -6, तो बेसिकली x - 4 और ma'am. x - 2 दो फैक्टर्स हो गए इसके। इसी तरीके से यहाँ बताओ, प्रोडक्ट करो तो -7 आए और Ma'am. सम करो तो -6 आए। -6 -7 + 1। मैम -7 + 1। ठीक है, अब तो ये क्या बन गया, वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान वाला, इससे बहुत बड़ा करके आ चुके हो तुम अभी भी। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है,
मैम मैम फोर 4 मैम 2 फोर 7 और 2 -1 7 -1 -1 2 4 और 7। ठीक है, अब देखो मैं अब बिना यहाँ सोचे समझे कर सकती हूँ कुछ भी। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं कुछ सोचने की, है क्या मुझे जरूरत? प्लस माइनस प्लस लगा दिया मैंने, क्योंकि कोफिशिएंट 1 था, कोई इवन पावर मुझे दिख नहीं रही, ऑर्डर पावर थी, फैक्टराइज कर लिया प्रॉपर्ली, अब कोई समस्या है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, आंख बंद करी मैंने, प्लस माइनस प्लस लगा दिया। सब एग्री करते हैं इस बात से? यस मैम यस ठीक है, मैम कितना आसान हो गया आप देखो। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं क्या? यस मैम। यस ठीक, मैम बोल यस दीजिए। मैम करने हैं। ये भी इंक्लूड करना है, ये भी और ये वाला भी। अब रीजन कौन सा लेना है आपको? नेगेटिव वाला लेना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इंटरवल लिख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बता दो अब। मैम क्लोज x ब्रैकेट belongs to -1, open bracket ओपन नहीं है बेटा, ओपन नहीं है, क्रिटिकल Close पॉइंट bracket इंक्लूड 4, करने हैं, इक्वल साइन है। ब्रैकेट होगा क्लोज ब्रैकेट 4,7 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यस समझ Yes, आया ma'am. क्वेश्चन सबको? अभी Yes, बेबी कर्व इतना ही है बेटा। ठीक है,